अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको पाकिस्तानी 10 सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के बारे में बताने वाला हूं। तो हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला स्टार्टअप है उसका नाम है Daraz.pk। ये पाकिस्तानी ऐसी वेबसाइट है जो बिल्कुल अमेज़ॉन की तरह है। मतलब ये ई-कॉमर्स वेबसाइट है और ये ऑनलाइन हर चीज़ बेचती है, जैसे कि फ़ैशन की चीज़ें, बुक्स, ब्यूटी। और ये पाकिस्तान की लीडिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो सबसे ज़्यादा बिजनेस करती है पाकिस्तान में। इसके अलावा कोई भी और ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है क्योंकि इसके अलावा इसका कोई कंपटीशन भी नहीं है, इसलिए अपनी इंडस्ट्री में पूरी एक इकलौती वेबसाइट है। हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर पर जो स्टार्टअप है उसका नाम है Rozi.pk, जिसे फाउंड किया था मुनीस रहमान ने। ये दरअसल एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें हम जॉब्स की वैकेंसीज देख सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई ऐसी कंपनी है जिसमें हमारे पास जॉब्स की वैकेंसीज हैं तो हम उसे उस वेबसाइट पर डाल सकते हैं ताकि लोग देखें और वो उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ये भी पाकिस्तान के अंदर अपने आप में एक इकलौती वेबसाइट है जो एम्प्लॉय और कंपनीज को मिलाती है। हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पर जो स्टार्टअप है उसका नाम है करीम, और ये करीम पाकिस्तान के अंदर फाउंड हुई है, इसलिए इसका नाम है करीम पाकिस्तान। करीम ने पाकिस्तान के अंदर बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर दी है और ये अपनी एक डोमिनेटिंग मार्केट बना ली है। इस स्टार्टअप ने आराम से खुद को मार्केट करके और बड़ी कंपनी बनता जा रहा है। स्टार्टअप के ज़रिए लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि वो एक ऐप के ज़रिए टैक्सी बुला सकते हैं। बहुत से लोग इसके अंदर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, जैसे कि वो गाड़ियाँ लगाते हैं अपनी और फिर उससे वो पैसे कमाते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई स्टार्टअप नहीं है जिससे हम टैक्सी या कोई और चीज़ बुला सकें एक ऐप के ज़रिए, तो इससे स्टार्टअप और यूज़र्स दोनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है। हमारे लिस्ट में फोर्थ नंबर पर जो स्टार्टअप है उसका नाम है पाक व्हील्स, और उसके फाउंडर है हनीफ भट्टी। पाक व्हील्स दरअसल एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर हम अपनी गाड़ियों को बेच और ख़रीद सकते हैं। इसने व्हीकल वाली इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, और अगर हमारे पास कोई कार है हम इस पर आराम से बेच सकते हैं, और अगर कोई कार खरीदनी है तो हम इस पर आराम से खरीद सकते हैं ऑनलाइन। इस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कार्स की डिटेल्स की, जिससे एक कस्टमर को बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल मिल जाती है और वो सेटिस्फाई हो सकता है अगर उसे कोई कार खरीदनी हो तो। और इंटरनेट के ज़रिए पाक व्हील्स एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे हम अपनी कोई कार बेच सकते हैं। हमारी लिस्ट में फिफ्थ नंबर पर जो स्टार्टअप है उसका नाम है Zameen.com, और एक ऐसी वेबसाइट है जिसने रियल एस्टेट एजेंसी को बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इस पर हम अपने प्लॉट्स, फ्लैट्स, दुकानें जो हमें रेंट पे देनी है या फिर हमें बेचनी है वो हम दे सकते हैं, जिससे लोग उसे देखें और ख़रीद लें। अगर हमें किसी प्लॉट की, दुकान की या फ्लैट की नीड है खरीदने के लिए या किराए पर लेने के लिए तो हम उस पर चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेते हैं कि हम लोगों से बाहर जाके पूछें और मालूमात करें, तो हम इन इंटरनेट के सोर्सेज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वेबसाइट से उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है जो अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बीच में किसी एजेंट की फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती और जिन्हें ख़रीदनी होती है उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। हमारी लिस्ट में 6 नंबर पर जो स्टार्टअप है उसका नाम है क्यू मोबाइल। क्यू मोबाइल पाकिस्तान की अकेली एक ऐसी मोबाइल कंपनी जो अब तक लीड कर रही है, और इस स्टार्टअप ने साबित किया है कि पाकिस्तान के अंदर अपने मोबाइल्स बनाकर बेचना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। इस कंपनी ने एक महीने में 10 लाख तक फ़ोन्स की सेल की है, और इस स्टार्टअप का सबसे बड़ा की फीचर है कि उन लोगों के बजट में आ जाती है जो बड़े बड़े मोबाइल्स नहीं खरीद सकते। हमारी लिस्ट में 7 नंबर पर जो स्टार्टअप है उसका नाम है पतारी, और ये दरअसल एक म्यूज़िक कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। पतारी ने पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। ये स्टार्टअप 2015 में फाउंड हुआ था, जो आज चल के पाकिस्तान की सबसे बड़ी म्यूज़िक स्ट्रीमिंग कंपनी बन गई है। इस कंपनी को वाशिंगटन डीसी में एक अवार्ड मिला था सेकंड पोजीशन का वर्ल्ड स्टार्टअप कप का 2016 में। दरअसल एक म्यूज़िक कंपनी है जो अलग अलग तरह के म्यूज़िक वीडियोस को बनाने में मदद करती है और पाकिस्तान में अलग अलग ज़बान के आर्टिस्ट को ग्रो करने का प्लेटफॉर्म भी देती है। हमारे लिस्ट में 8 नंबर पर जो स्टार्टअप है उसका नाम है फाइंड माई एडवेंचर। ये पाकिस्तान की किसी सबसे पहली वेबसाइट है जो टूरिस्ट को मौका देती है कि वो आके पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। अगर आप पाकिस्तान में आके इसे एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट के ज़रिए अलग अलग पाकिस्तान की अच्छी और खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये स्टार्टअप फाउंड हुआ था 2016 में, उससे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिल गई थी आगे जाके, जिसकी वजह से स्टार्टअप ने स्टार्टअप कंपटीशन भी जीता है डिजिटल यूथ समिट 2017 का। हमारे लिस्ट में 7 नंबर पर जो स्टार्टअप है उसका नाम है होम स्टोव। ये स्टार्टअप दरअसल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने घर से दूर रहते हैं और जो खाना नहीं बना सकते। उन्हें कंपनी रीजनेबल प्राइस पर हेल्दी और डिलीशियस फूड प्रोवाइड करती है। हमारी लिस्ट में 10th और लास्ट नंबर पर जो स्टार्टअप है उसका नाम है सेहत कहानी। इस स्टार्टअप में उन वुमेन डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन कराई जाती है कि उन इलाकों में ऑनलाइन ट्रीटमेंट कराई जा सके जहां पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, और इस स्टार्टअप की वजह से दोनों लोगों को फ़ायदा हो रहा है। उन डॉक्टर्स को भी जो अपनी डॉक्टरी को प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है, लोगों को मदद भी नहीं कर पा रही है, तो वो लोगों को मदद कर सकती हैं घर बैठे ही। और उन लोगों को भी जो ऐसे इलाके में जहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो उन्हें भी ऐसे डॉक्टर्स मिल रहे हैं और ऐसे ट्रीटमेंट मिल रहा है जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल के आइकन को दबाओगे तो आपको ऐसी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।